सो मैम मैं जानना चाहता हूँ, को कहूंगी अपने पंख संभाल के रखिए, जो शौक है उस पर हमेशा काम करते रहिए, बच्चों को पालिए, पति का ध्यान रखिए, घर परिवार की संभाल कीजिए। किंतु यदि आपका आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है। आज की स्पेशल गेस्ट दिल की बात दिल से में हमारे साथ राशि अग्रवाल मैम है। थैंक यू सो मच मैम, आप अपना कीमती समय लेके हमारे साथ रूबरू हो रहे हैं। बातचीत कर रहे हैं मैम। आज राशि अग्रवाल मैम से बात नहीं करेंगे, आज मीना पॉल से बात करेंगे। तो थैंक यू सो मच मैम, आप हमारे साथ बने हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मीडिया मेंटोर के जितने भी हमारे लिसनर्स हैं, देखने वाले हैं, उन सबको दिव्यांश और राशि अग्रवाल की ओर से जय श्री राम, वंदे मातरम। थैंक यू मैम। मैम मैं आपको देखे कुछ बातें मेरे को याद आ रही है। मैं समुंदर से भी गहरा हूं, तुम कितने कंकड़ फेंकोगे, चुन चुन के आगे बढ़ूंगा मैं, तुम कब तक मुझको रोकोगे। तो ऐसी कहानी आपको सुनने को मिलने वाली है, ऐसी दास्तां आपके सामने पेशकश होने वाली है। राशि मैम हमारे साथ हैं। सो मैम मैं जानना चाहता हूं, पॉलिटिक्स का सफर आपका कैसे शुरू हुआ और वो जर्नी मीना पॉल की राशि अग्रवाल तक की जर्नी मैम मैं जानना चाहता हूं। पूरा लुधियाना, पूरा पंजाब, पूरा हिंदुस्तान आपकी ये गाथा जानना चाहता है मैम, ये स्टोरी आपकी जानना चाहता है मैम। मैम मैं जानना चाहता हूं, वो मीना पॉल, वो प्यारी सी बच्ची जो हेड गर्ल भी थी, जो वॉलीबॉल चैंपियन भी थी, डिबेट चैंपियन भी थी, हाउस कैप्टन भी थी, और आज लुधियाना के हर दिलों पे राज कर रही है राशि अग्रवाल। मैम वो जर्नी मैं आपसे जानना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया दिव्यांश। बहुत से इस तरह के इंटरव्यूज मैं दिए हैं अब तक इन मेरी 7-8 सालों की इस जर्नी में, लेकिन आज तक किसी ने नहीं पूछा कि राशि अग्रवाल का पास्ट क्या है। जी हाँ, वो छोटा सा वो हमारा परिवार शादी से पहले का मैं बतलाऊंगी। हम 3 बहनें, 3 सिस्टर्स हैं। मेरे पेरेंट्स दोनों बहुत ही भोले भाले शरीफ, मदर मेरे पढ़े लिखे नहीं हैं, और फादर हमें फाइनेंशियली हमारी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए उन्हें सऊदी अरब वो ओबरॉयज में उन्होंने काम किया जी। और 40 से 45 साल उन्होंने उस हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में उन्होंने सेवा की, बहुत ईमानदारी से। और मेरे फादर साहब ने हमेशा ये कहा कि मैं एक समय कम रोटी खाता हूँ, ईमानदारी की इसलिए कमाता हूँ कि कल को मेरे बच्चे, जो मैंने कुछ अगर बेईमानी की तो उन्हें भुगतना होगा। तो आज मैं आपके चैनल के माध्यम से जरूर बतलाना चाहती हूँ कि माँ बाप जीवन में जो गैर ईमानदार रास्ते कमाने के लिए आसान रास्ते चुनते हैं, ये मैंने जीवन में अपने पिता से ये सीखा, क्योंकि हम तीनों बहनें एक बड़े ही साधारण आर्थिक परिवेश से हम आती हैं, लेकिन आज एक एक महिला रुद्राणी, कमला रानी, ब्रह्माणी, तीनों रूप में आज वो सज्जित हो रही हैं। तो हर पिता को कहूंगी, ईमानदारी से कमाकर अपने बच्चों को, अपने जो भी घरौंदे हैं, यदि आप उनको उन मूल्यों के साथ, ईमानदारी के साथ आप उनकी परवरिश करेंगे, तो भारतीय धरा पर जिन मूल्यों को, जिन परंपराओं को, जिन सिद्धांतों को हम आज की महिला में उनके भीतर डालकर हम आज की सशक्त महिला चाहते हैं जी। तो मैं समझती हूँ केवल मैं ही नहीं, मेरी दोनों बहनें भी आज उसका उचित उदाहरण है। वेरी नाइस। तो बचपन मेरा इस तरह का था। मेरे मदर पढ़े लिखे नहीं थे और फादर साहब को बाहर जाना पड़ा। मैं उस समय, मुझे याद है कि मैं 6th क्लास में थी। अच्छा। और उस समय ये सोशल मीडिया, ये मोबाइल्स और ये सब नहीं हुआ करते थे, और चिट्ठियों के माध्यम से मेरा अपने पिता से बहुत ज्यादा जुड़ाव था। उनका जाना, जीवन में दूर चले जाना, वो रातों को रोते रहना, दिन भर उनको याद करना, फिर चिट्ठियों के माध्यम से। मेरे पिता भी बहुत ही संवेदनशील हृदयी हैं, और उनके जीवन में उनका कोई दूसरा लक्ष्य नहीं था, मेरे बच्चे, केवल परिवार। मैंने कभी नहीं देखा कि उनके कोई दोस्त रहे हैं। जब भी वो छुट्टी में आते थे, साल में एक बार, उनका वो इतना बड़ा सा सूटकेस जिसमें सिर्फ हमारे लिए खिलौने, कपड़े, इतना कुछ वो संजो कर साल भर की कमाई लेकर आते थे। तो बचपन से वो फॉरेन स्टफ ईश्वर ने हमें दिया, हम उसको एंजॉय करते थे। लोगों ने प्यार भी बहुत दिया। मेरे भीतर
मेरे पिता के बाहर, जैसे मदर पढ़े लिखे नहीं थे, उन्होंने घर की जिम्मेदारी सारी, मैं बड़ी बीइंग एल्डेस्ट, उन्होंने कहा कि आपने देखना है घर। बस वो उनके प्रति मेरा प्रेम इतना था कि वो जिम्मेदारी मेरे मन मस्तिष्क पर, मेरे हृदय पटल पर इतनी वो उसने इतनी मजबूती से छाप छोड़ी कि मैं अपनी वो 2 छोटी बहनों की मैं माँ बन गई समय से पहले, अपनी माँ की भी माँ बन गई कि उन्हें भी संभालना, और अपने पिता की भी माँ बन गई। ये मेरे फादर साहब बोलते हैं कि तू मेरी भी माँ है। ये मुझे लगता है कि हमारी भारतीय संस्कृति में हर बेटी अपने पिता की माँ हो जाती है। वो इतना प्यार करती है, उनका पूरा ध्यान रखती है, उन्हें दुलारती है। पर हाँ, जीवन भर हम 3 माता पिता को मैंने हमेशा वो हाय जरूर सुनी है, ओह जरूर सुनी है, कितने बच्चे हैं आपके? 3 बेटियां हैं। ओह, कोई बेटा नहीं है? तो आज मैं आपको ये बतलाऊंगी, ईश कृपा से आज हम तीनों, मैं आज बहुत ही आदरणीय बाबू हेमराज अग्रवाल जी की बहू के रूप में समाज में जो ईमानदारी और जिस परिश्रम के साथ, जिस कर्मठता के साथ उन्होंने राम कृपा में, राम नाम सेवा में उन्होंने आज अपना जो व्यक्तित्व समाज में बनाया, उनकी ही आश्रय में, उनकी छाया में मैं जब राजनीतिक क्षेत्र में, क्योंकि ये उनका फील्ड है, उनका क्षेत्र है, और मैं आपको बतलाऊंगी, जब मेरी शादी हुई तो उन्होंने मुझे सबसे ये कहा, साडे घर दी कुड़ियां घर तो बाहर नहीं जान दिया ने। मैं उस टाइम ऑल इंडिया रेडियो में आरजे थी, और दूरदर्शन के लिए भी मुझे न्यूज रीडिंग के लिए मुझे ऑफर आया। वन आई लाइव शो मैंने इवनिंग के 1-2 दिए हैं, क्योंकि आकाशवाणी भवन और दूरदर्शन भवन दोनों एडजेसेंट है, जो कनॉट प्लेस दिल्ली में जो जानते हैं। तो मुझे वहां से भी ऑफर्स थी। मैं उस समय कर रही थी कॉलेज के बाद थोड़ा सा ये मैंने किया। तो 20-21 साल मैंने बिल्कुल गृहिणी बनकर घर में, और बड़ा आनंद लिया। मेरे मन में कभी वो पीड़ा नहीं थी कि मैं मुझे कुछ करना है। हाँ, आज जब एक लड़की ब्याह के एक प्रकार के परिवेश से दूसरे परिवेश में आती है, उसकी अपनी जीवन में अपनी जद्दोजहद होती है, अपनी मुश्किलातें होती हैं, वो मेरे साथ भी रही हैं। पर हाँ, मुझे इस बात का, आज मैं जीवन के, जब मैं अपने 50वें साल में हूँ, एक बेटी मेरी शादी हो गई है, मेरे बच्चे बाकी पढ़ रहे हैं, मेरी खुद की भी 3 डॉटर्स हैं, छोटा बेटा है। तो जीवन में मैं मुझे ये जरूर लगता है कि समय जो विधना ने रच दी, वो अपने आप परिस्थितियां हम लोग, मुझे लगता है कि हम अननेसेसरी जीवन में, मेरे स्वयं का ये व्यक्तिगत अनुभव है कि हम जीवन में दुखी रहते हैं, काश ऐसा होता, काश ऐसा होता। मैं आप सभी को आपके चैनल के माध्यम से दिव्यांश कहना चाहूंगी, जीवन में वर्तमान को जिए। आज अंत तो नहीं है मेरे जीवन का, लेकिन मैं ये कहूंगी, इतना मेरे जीवन के यदि 50 वर्ष मैंने आज बिताए हैं, तो आज मेरा अनुभव, ये मेरे जीवन का स्वयं का हड्डबीती कहते हैं कि जीवन में आप ना वर्तमान में जी। आपको वर्तमान में जीने के पश्चात यदि अपने ईश्वर पूर्ण विश्वास है, पूरी आस्था रखिए, होना वही है जो ईश्वर ने आपके भाल पर लिख दिया। हाँ, आपकी ईमानदारी और ईश्वर का आशीर्वाद, अगर आपने ये अपने भक्ति भाव से अपने आंचल में यदि आपने संजो लिया है, तो जीवन में ऐसा कुछ नहीं है, जो मांगे ठाकुर अपने से सोई सोई देवे। मैं आपके समक्ष हूँ, वही पिता जिन्होंने कहा हमारे घर की, और सच में हमारे घर की कोई भी महिला आज तक घर से बाहर, मेरे मदर इन लॉ पूर्ण रूप से समर्पित पत्नी, समर्पित माँ, मतलब उनके पैरों के नाखून के बराबर भी मैं देखती हूँ कि आजकल की महिलाएं सेवा भाव, अपने पति के लिए, अपने घर के लिए इतना समर्पित भाव होना अत्यंत दुर्लभ है। लेकिन इस प्रकार की माँ घर में है, और जैसे पिता मैंने आपको बताया, इनकी छाया में, इनके मैं बहू के रूप में मैंने अपना जीवन जितना भी दिया है, विधना कुछ ऐसी बने कि मेरे बाबूजी का थोड़ा सा इंडिपेंडेंट लड़े, और कैप्टन साहब ने 50% जब लेडीज रिजर्वेशन दिया, तो मुझे
मेरे नाम पे टिकट ली गई थी। बिल्कुल। तो ये कहानी मीना पॉल की राशि अग्रवाल तक की कहानी है। परवरिश का बहुत बड़ा रोल रहता है कि पेरेंट्स परवरिश कैसे कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स ने अच्छी परवरिश दी। मैम, आप टीचर्स की भी एक फेवरेट चॉइस थे कि मीना पॉल को आगे लेके जाना है। मीना पॉल हेड गर्ल, हाउस कैप्टन, तो टीचर्स ने भी आपको बहुत ज्यादा प्यार दिया और इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी शोल्डर्स के ऊपर, बहनों का भी ध्यान रखना और मदर का भी आप एक तरह से ध्यान रख रहे थे, हर गाइडेंस आपकी तरह। कहते कि आप मनमानी के लिए माने जाते थे कि आपके बिना, आपकी परमिशन के बिना कुछ भी नहीं होता था। हाँ, घर की मालिक मैं थी। हाँ जी। मेरे मदर घर पर रहते थे। अब मेरे फादर लॉ को जो मैंने बोल दिया, वो मेरे घर में मेरी दोनों सिस्टर्स, मैं बड़ी स्ट्रिक्ट हुआ करती थी। जो मैंने कह दिया वो कह दिया। और मैं जरूर, आज इस बात का मुझे गौरव है, मेरी दोनों सिस्टर्स हैं, उन्होंने मुझे बिल्कुल मदरली, उन्होंने मुझे रिस्पेक्ट भी दी है और पूरा सम्मान दिया है। मेरे माँ बाप आज भी, मेरे फादर कहते हैं मुझे डांटती बहुत है, तो उन्होंने मुझे, ये शायद प्यार का एक रूप है जी। और हाँ, मैं आपको अवश्य कहूंगी कि प्रेयर क्वायर में मैं हेड सिंगर थी अपने स्कूल में, और जो हमारा जो राष्ट्रीय गान गाया जाता था, जो हमारा बैंड ग्रुप था, उसमें मैं बेस ड्रम बजाया करती थी, उसमें भी मैं हेड थी। और मैं थ्रू आउट 7th के बाद मैं मॉनिटर रही हूँ, हेड गर्ल रही हूँ, हाउस कैप्टन रही हूँ। और जब मेरा स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, प्रिंसिपल मैम मिसेस वीना गोस्वामी, बहुत ही आदर के साथ मैं उन्हें वंदे मातरम करना चाहती हूँ। आज शायद मुझे लगता है कि देखिए, हम संपर्क में नहीं रहे हैं जी। अगर वो यहाँ इस संसार में है तो मेरा प्रणाम जरूर स्वीकारेंगी। ये जरूर कहूंगी कि इतना कुछ होने के बाद उन्होंने स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट में मेरा अ स्टूडेंट विद एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी, मुझे स्पेशल कमेंट मिला था। मैं गेम्स में, मैं वॉलीबॉल मैंने वो, उसमें भी मैं एज कैप्टन, मैंने थोड़े टाइम हैंडबॉल मैंने खेला। बहुत से मैराथन में मैंने पार्टिसिपेट किया। एसे राइटिंग, पोएम रेसिटेशन, भाषण प्रतियोगिता, सिंगिंग। तो मुझे जिस भी मैं इस तरह की प्रतियोगिता में गई, मुझे वहां से कुछ ना कुछ, ईश्वर कृपा से कुछ ना कुछ मुझे वहां से कोई मेडल, कोई पोजीशन जरूर मिली। और दिल्ली में मुझे याद है कि उस समय मैंने पूरे दिल्ली यूनिवर्सिटी में ऑन दी स्पॉट क्रिएटिव राइटिंग में एलएसआर कॉलेज में मुझे फर्स्ट प्राइज मिला। वेरी नाइस, वो शब्द मुझे, मैं वहां मैंने कुछ संवेदनशील हृदय रहा है मेरा। तो ये गरीबों के लिए मैंने उस समय ये पंक्तियां लिखी थी जी। कि धुल के आंसुओं से तेरे वो बादल, आकाश में छाए उजियाली, तेरी तड़प तेरी गर्जन से इस धरा पर छाए हरियाली। तो ये वो है कि जब आकाश की उस गर्जना को, मैंने वो कहा कि वो तड़पता है आकाश जी। फिर वो बारिश होती है और धरती का जो वो पानी की इच्छा में, जो धरती के वो जो आप देखें दरारें पड़ी हुई हैं, सूखी धरती को, इस धरा को आप जब तड़प कर, सावन के बादल तड़पते हैं, गरजते हैं, वो अपनी तकलीफ के बाद इस धरा की उस सूखी मिट्टी को जब वो जल देते हैं तो इसका सिंचन होता है, उसके बाद इस धरा पर छाए हरियाली। तो ऐसे ही इसको मैंने कनेक्ट किया कि घर किसान का अन्न रहित क्यों, काहे जुलाहा निर्वस्त्र है, और झोपड़पट्टी ही लिखी क्यों, मजदूर तेरी किस्मत में है। क्योंकि ये लोग दूसरों को वस्त्र देते हैं बनाकर, इनके पास नहीं होता। किसान अन्न उपजाता है। अब देखिए, हम जिनको भोजन कराता है, कभी कभी इनके घर में खुद खाने को भोजन नहीं होते। तो मैं इस संवेदनशीलता को लेके पंक्तियां लिखी और पूरे दिल्ली यूनिवर्सिटी में मुझे एलएसआर, उस समय मुझे 500 रुपए वहां पहला इनाम के तौर पे, मुझे उस समय 500 भी बहुत होते थे, बहुत होते थे। और मैम, फरीदाबाद की मीना पॉल के बारे में अगर हम बातचीत कर रहे हैं मैम, जब आपका जन्म हुआ तो जन्म के बारे में बातचीत कर रहे हैं, तो आपके पेरेंट्स ने, जैसे कोई कहते हैं कि मेरे घर में कान्हा जैसा बच्चा हो या लक्ष्मी जैसा बच्चा हो, तो मैम जब आपका जन्म हुआ तो पेरेंट्स ने क्या मांगा था? क्योंकि सिंगिंग आप कर लेते हो, क्रिएटिविटी आप कर लेते हो, स्पोर्ट्स आप अच्छे से खेल लेते हो, और अब तो धुरंधरों की तरह मैम आप पॉलिटिक्स के अंदर भी हो। तो आपका जब जन्म हो रहा था तो पेरेंट्स उस समय क्या मांग रहे थे मैम? मेरे से पहले
मेरी मदर के 2 अबॉर्शंस हो गए थे, तो वो बच्चा एक जब आया तो मुझे लगता है उनके मातृत्व और वो पिता का शायद वो उनकी ममता और वात्सल्य को शायद एक स्थान मिल गया होगा। मैंने कभी पूछा नहीं। सभी देखिए, साधारणतया गांव के परिवेश में मेरा जन्म है, तो वो कहती हैं कि लोगों को जरूर लगता है कि वो बेटी हो गई। एक जो लोग जो सबसे पहले हम 3 बहनें थी, तो हमेशा 3 बेटियां हैं, तो इस तरह का हमेशा हम हमारे समाज में सुनते हैं। लेकिन बहुत ही प्यार दुलार के साथ मेरे माता पिता ने सारा जीवन देके, हम आजकल पेरेंट्स हैं, देखिए मैं आज सामाजिक क्षेत्र में काम कर रही हूँ, तो कहीं ना कहीं मेरे बच्चे घर पर उनका उतना ध्यान नहीं दे पाते। जब मैं बाहर हूँ, मैं बहुत से टास्क कर रहे हैं। मेरे माता पिता उन माता पिताओं में से हैं जिन्होंने जीवन में अपने लिए कुछ नहीं किया। उनका पूरा जीवन अपने बच्चों के लिए समर्पित रहा। पिता ने देखिए एक त्याग ही है, अपने परिवार से दूर रहते हुए इतने साल, और वो वहां से पैसे भेजा करते थे। और मेरी माता जी जो पढ़े लिखे नहीं थे, तो बाहर का काम सारा 6 क्लास में ही मुझे याद है कि एक बार मेरी मदर ने, बहुत छोटी थी मैं, मुझे फीस भरने के लिए मुझे पैसे दिए, वो मैंने सारे खर्च कर दिए थे। तो इस तरीके से जब माँ पढ़ी लिखी और शरीफ गांव के परिवेश से वो बड़ी शर्मीली भी होती हैं, इस तरह की महिला। मेरी मदर कभी भी, दूध वाला भी आता था तो वो गेट के बाहर नहीं आती थी। अच्छा जी। वो इतनी संकोची महिलाएं होती हैं गांव की। बिल्कुल बिल्कुल। तो जीवन में जो उनका सारे जीवन का त्याग है, मैं आज अवश्य कहती हूँ कि बेटियों को बहुत जरूरत है। जिस प्रकार से बेटे अपने माता पिता का ध्यान रखते हैं, क्यों हमारे समाज में बेटी होने पे दुख जताया जाता है कि बेटी ब्याहने के बाद माता पिता का घर आंगन बिल्कुल सूना हो जाता है अगर उनका पुत्र नहीं है। हालांकि आजकल तो बेटे भी पढ़ लिख के वो भी जहां जहां उनको काम है वो चले जाते हैं, लेकिन हाँ, बेटियों को भी उनकी जिम्मेदारी है अपने माता पिता के प्रति उतनी ही जितनी बेटों की है। मुझे खुशी है आज जितनी जिम्मेदारी मैंने अपनी दोनों बहनों के साथ अपना परिवार की, हमने बड़ा अच्छा समय बचपन का बिताया है। आज मेरी माँ, मेरे पिता, इनकी जिम्मेदारी हम तीनों बहनें मिलकर हम इतना ध्यान रखते हैं कि शायद कोई बेटा रख सकता है। और जरूर कहूंगी कि मेरे जो पिता ससुर हैं, उन्होंने हमेशा मुझे ये कहा कि अपने माता पिता की सेवा करो। किसी भी प्रकार से मेरी शादी के बाद मेरी दोनों सिस्टर्स की शादी भी मेरे फादर इन लॉ, मेरे हस्बैंड, इन्होंने कभी वो एक ससुराल वाली बात आई ही नहीं। तो हमेशा मेरे बड़े भैया हैं जो मेरे लिए पिता समान ही आदरणीय है। मेरे जेठ हुए, एक मेरा देवर है, एक मेरी ननद है। बड़ा सुंदर परिवार है और सिद्धांतों मूल्यों में गुथा हुआ ये परिवार। इसमें मैं जब आई तो जरूर बहुत ही आज्ञाकारी, यहाँ बहुत आज्ञाकारी बच्चे हैं जो माता पिता ने कह दिया, आधी रात को भी खड़ा कर दिया तो कर दिया। और मैं स्वयं एक ऐसे परिवेश से आई थी जहां पर मेरी उंगली पे सब उठना बैठना। तो ये जरूर जीवन भर थोड़ा वो आपके स्वयं के व्यक्तित्व के विपरीत जब आपको होकर जब परिवार में रहना पड़े, तो वो अलग तरह की वो एडजस्टमेंट्स थी जो कि बड़ी खूबसूरत ये जर्नी, जीवन यात्रा मेरी रही है। एक बार जितनी भी बेटियां हमारे साथ रूबरू हो रही हैं, जो जुड़ रही हैं हमारे साथ इस माध्यम में, तो एक बार जोरदार तालियां मैं बेटियों के लिए लगाना चाहता हूं कि हम अक्सर कहते हैं ये बेटियां किसी से भी कम नहीं है, और ये बोझ के बारे में बातचीत कर रहे हैं। लड़कियों को अक्सर बोझ भी माना जाता है, तो ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि औरत बोझ नहीं, बोझ बनाया हमने है। सती से लेके बाल विवाह, ये दहेज बनाया हमने है। इन औरत की दबी हुई आवाज बनाई हमने है। तो मैम, ये समाज को क्या आप संदेश देना चाहते हो कि औरत को आज भी मैम कहीं ना कहीं बोझ समझा जाता है? जैसे कि अभी आपने बताया कि पुराने टाइम में 3 बेटियां थी, फिर भी कहीं ना कहीं ओहो 3 बेटियां हैं आपकी, ये सुनने को अक्सर मिलता है। आज भी अगर बातचीत करें मैम, ये आज भी भेदभाव देखने को मिलता है। बेटियों के लिए किचन सेट लगाया जा रहा है और बेटों के लिए गाड़ी रिमोट कंट्रोल कार आ रही है कि बेटा तू इससे खेल, तू इससे खेल। क्यों ये भेदभाव मैम बचपन से ही सिखाया जाता है बेटियों को? और जैसे कि आपने इंडिपेंडेंटली
3 बेटियां होने के बावजूद एक अपने माँ बाप का इतने अच्छे से ध्यान रख रहे हैं, ये बहुत ही बड़ी आप पुण्य का काम है मैम। जो अक्सर मैंने देखा कि बेटे हैं अपने, आजकल की जो वीडियोस हमारे जो देखने को मिलती हैं कि बच्चे अपने पेरेंट्स को घर से बाहर निकाल देते हैं, और बीइंग अ डॉटर मैं आपको लक्ष्मी का रूप कहना चाहूंगा मैम, एक रानी की झांसी कहना चाहूंगा, जो अपने माँ बाप को इतने अच्छे से ध्यान रख पा रहे हैं। तो उन बेटियों को आप क्या संदेश देना चाहते हो मैम, जो इस समय हमें देख रही हैं, उनको क्या संदेश देना चाहते हो कि माँ बाप का कितना बड़ा योगदान होता है, कितना बड़ा कर्तव्य होता है बच्चों के लिए? हाँ, आप जिसकी अंशजा हैं, ये मैं हमारे समाज में मुझे बहुत बुरा लगता है। आजकल मैं बड़ा रील सुनती हूँ कि जिन माताओं जब ब्याह के बाद बेटियां जो बहुत अपनी माताओं की सुनती हैं तो उनका घर कभी बसता नहीं। मैं इसे एक बहुत ही नकारात्मक इस तरह की रील्स को मैं समझती हूँ। यदि कोई माँ है और आप पुत्री हैं, ये संबंध आपके पूरे जीवन तक रहेगा। कोई माँ कभी भी नहीं, ये इतनी बड़ी भ्रांति है कि मायके की तरफ जाने वाला कभी ससुराल में अच्छे से नहीं एडजस्ट होता। ये 2 परिवारों का मिलन है और हमें अपनी मानसिकता को बदलना होगा। जितने माता पिता, आपके पति के माता पिता जितने आपके लिए आदरणीय हैं, उतने ही आपके स्वयं के माता पिता आपके लिए आदरणीय होने चाहिए। आपके पति आपके माता पिता का भी उतना ही सादर मान करें जितना वो चाहते हैं कि आप उसके माता पिता का करें। और ये समय बदल रहा है, हर बेटी को कहूंगी, जिम्मेदारियां बदल रही हैं, समय बदल रहा है, वातावरण बदल रहा है, पर हम ये ना भूले कि हम भारत की नारी हैं। ये भारत का ये अद्भुत वैभव है जहां की महिला को शक्ति कहा गया। वो शक्ति भी है, वो कहीं अन्नपूर्णा है, कहीं लक्ष्मी है, कहीं सरस्वती है। हमें मर्यादा इस धरती की बनाए रखते हुए जीवन में अपने लिए एक विशेष, सितारों से भी आगे हैं जहां, और भी हर महिला को, आपको जो भी क्षेत्र आपको अच्छा लगता है, जरूर अपना वो मुकाम जरूर हर महिला का होना चाहिए। मैंने अपने जीवन में राजनीतिक सामाजिक कार्य काल में मैंने दिव्यांश देखा कि बहुत से लोगों ने, जिन्होंने कहा कि हम अपने घर के बेटियों को बाहर न जाने देंगे, उन्हीं महिलाओं के साथ कुछ अप्रिय घटना होती है तो उसी महिला को कहा जाता है कि आप अपने बच्चे पालो। ठीक है ना, बिल्कुल। उनके हस्बैंड एक्सपायर हो जाते हैं। मैंने बहुत बार देखा है कि उसके बाद सारा परिवार ये कहता है कि भाई सारी उम्र कितना कौन आपके लिए करेगा। तब उसको कहा जाता है कि आप जाओ और अपने परिवार को संभालो। तो बेहद जरूरी है, अगर आप में कोई भी शौक है, कोई भी आप में गुण है, आप उस पर जरूर काम करते रहें। देखिए, मैं राइटर थी और बोल लिया करती थी, तो आज मैं समाज में एक सच्चे हृदय, एक सच्चे पिता के आश्रय में जब समाज सेवा मुझे मिली है, तो आज यदि मैं समाज में जितना मुझे प्रेम मिला, जितना आदर मान मिला, इस योग्यता के कारण मिला। तो आपके भीतर जो भी शौक है उसे जीवंत रखिए। न जाने कब जिंदगी में रास्ते खुले और आपके वो पंख हैं जो आपको आसमान में, शुद्ध हवा में, आपको जमीन से ऊपर उड़ने का मौका देंगे। हर महिला को अपने लिए, अपनी योग्यता के अनुसार उस पर जरूर काम करते रहना चाहिए। ये मैं हर बेटी को कहूंगी, हर महिला को कहूंगी, क्योंकि मेरे पास, जैसे मेरी उम्र है 50 साल की, मेरे पास इतनी महिलाएं आया करती थी, करती हैं, क्योंकि मैं अभी महिला समाज में काम कर रही हूँ। बच्चे, आप एक महिला जो पूर्ण समर्पित होकर अपने बच्चे, अपने पति, अपने घर परिवार को समय देती है, ये वो समय है जो जीवन में मैं, जिसमें आपके बच्चे आजकल जैसे पंख लगे वो उड़ जाते हैं। किसी ने पढ़ने 12th के बाद बाहर जाना है, बेटियों ने बाहर पढ़ने जाना है, बच्चों ने कहीं नौकरी करने जाना है, हस्बैंड अपने काम पे चले गए, महिलाएं घर में बिल्कुल, अब वो बच्चे नहीं है जिसके आसपास कि माँ हमें ये चाहिए, मम्मा आप यू स्टे अराउंड। अब वो अपने घर में बिल्कुल अकेली रह जाती है और इतनी डिप्रेशन में चली जाती है। मैं अवश्य कहूंगी, मुझे महिलाओं ने कहा, मैम हम किटीज में नहीं जाना चाहते, हमें बताइए हम क्या करें, हम अपने आप को थोड़ा बिजी करना चाहते हैं। सारा दिन
घर में अपने पति का इंतजार करना। मैं अवश्य कहूंगी, मैं जैसे ईश्वर ने मुझे मौका मिला, शायद मैं भी आज डिप्रेशन में हो जाती। एक बेटी की मेरी शादी हुई है, आप अपने बच्चों को देखते रहते हो कि एक बच्चा कब घर आए, हस्बैंड कब वापस आए, बेटी कब आएगी मेरे से मिलने। जीवन के जो मुझे लगता है कि मार्ग हैं वो बहुत विशाल है। हम सीमित ना कर दें, अपनी जिम्मेदारियों का पूरा हमें वहन करना है, लेकिन साथ ही ये जीवन बड़ा अमूलक है। इसका हर क्षण, हर आपकी श्वास बहुत अमूलक है। कुछ लेडीज ने, मुझे बड़ा अच्छा लगा, उन्होंने अपने सत्संग की अपनी छोटी सी मंडली बना ली। आपको जो अच्छा लगता है, आजकल तो इतने अच्छे अच्छे, जैसे शी फोरम है, फिकी फ्लो है, हमारे लक्ष्मी लेडीज क्लब है। आजकल लेडीज स्पेसिफिकली आप ये देखिए, लुधियाना में महिलाएं बहुत सक्रिय हैं और मैं इसका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अमृत काल में ये विचार, जब किसी भी परिवार का जो पिता है वो कैसा विचार रखता है, बिल्कुल वो उस परिवार पर जरूर इम्पैक्ट डालता है, प्रभाव डालता है। हमारे आज हम सभी का सौभाग्य है कि यशस्वी प्रधानमंत्री भारत के इस समय श्री नरेंद्र मोदी अमृत काल में उन्होंने कहा कि मैं महिलाओं को सशक्त करना चाहता हूं। सर्वप्रथम जब नई लोकसभा से उन्होंने 33% जो उन्होंने रिजर्वेशन महिलाओं के लिए दिया, वो अपने आप में सराहनीय और ऐतिहासिक है। आप आज लोको पायलट, आज आप देखिए, आज हमारा नासा में हमारा आप देखिए, हमारे आप एयरक्राफ्ट चला रही है लड़कियां, आर्मी में हमारी महिलाएं हैं। ऐसा कौन सा क्षेत्र है, आज भाजपा ने सबसे अधिक महिला केंद्रीय मंत्री भारतवर्ष को दिया है। तो हमारा, यदि आज भारत के पिता के रूप में मैं उन्हें देखती हूँ, तो वो महिलाओं की सशक्तता के लिए उनका जो भाव है, ये समय महिलाओं के लिए 2047 विकसित भारत संकल्प को जब वो लेकर चले हैं, तो महिलाओं का उसमें विशेष योगदान होने वाला है। हर महिला को कहूंगी, अपने पंख संभाल के रखिए, जो शौक है उस पर हमेशा काम करते रहिए, बच्चों को पालिए, पति का ध्यान रखिए, घर परिवार की संभाल कीजिए, किंतु यदि आपका कोई शौक है, कोई आप में योग्यता है, उस पर अवश्य हमेशा थोड़ा वक्त देकर काम करते रहिए। बिल्कुल सही बात है। मैम ने, जैसे राशि मैम ने इतनी अच्छी बातें की हैं, वार्तालाप कर रहे हैं मैम से, बहुत ही अच्छा। कुछ एक प्रेरणा का विषय सामने आता है कि जैसे कि 70% ऑफ द वुमेन है जो कि हमारे पायलट है, हमारे इंडियन फोर्सेस में भी हैं, वुमेन आर रूलिंग इंडिया। और बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारी जो लेडीज है घर से बाहर निकल के आ रही है। और जैसे कि मैम ने बताया कि अपनी रुचि, अपनी शौक को मारना नहीं चाहिए, आत्मनिर्भर होना बहुत जरूरी है। पता नहीं परिस्थितियां कब बदल जाए, सिचुएशंस में क्या बदलाव आ जाए, क्या ना हो, तो आप आत्मनिर्भर हैं, ये सबसे बड़ी बात है। तो मैम बहुत अच्छा लगा आपसे, बहुत अच्छी बातें भी की। तो मैं चाहता हूं कि जाते जाते मैम क्या एक छोटा सा संदेश, जितने भी वुमेन एम्पावरमेंट की टीम है वो देख रही हैं, उनको क्या संदेश देना चाहोगे? जितने भी लोग इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूरे लुधियाना, पूरे पंजाब से लोग हमें देख रहे हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहोगे? मैम, मैं कहूंगी, हर सशक्त महिला का वास्तविक परिणाम है कि वो अपने जैसी किसी और महिला को सशक्त करे। आप ऊंची कुर्सी पर बैठ गई हैं, ये बहुत अच्छा है, लेकिन इसका वास्तविक परिणाम तब है जब उस कुर्सी से 2 कदम नीचे उतरकर आप किसी और महिला को, आप उसकी बाह थाम कर उसे अपनी कुर्सी तक ले जाए। हर महिला, सशक्त महिला का आज ये विशेष लक्ष्य होना चाहिए कि समाज में हम अपने आसपास हम जरूर दृष्टि रखते हुए, जिसमें योग्यता है, हम जिसे मंच दे सकती हैं, हम जिसे हमें साथ, हमारे छोटे से साथ के साथ हम उसे सशक्त कर सकते हैं। मैं ये हर महिला को ये आह्वान करूंगी, आइए हाथ से हाथ मिलाएं, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर कदम बढ़ाएं। साथ के साथ चलना बहुत जरूरी है, इकट्ठे होकर रहना बहुत जरूरी है। सो राशि मैम, अंत का समय है, हम जाने वाले हैं। तो जाते जाते कहीं ना कहीं हमारी मीडिया मेंटोर की टीम है, हमने अच्छे से आपके बारे में रिसर्च भी की है, और कहीं ना कहीं हमें ये भी पता है कि आप सिंगिंग बहुत अच्छी करते हो। तो मैं चाहता हूँ कि जाते जाते 2 लाइनें तो मैम बनती है हमारे दर्शकों के लिए, जो इतनी देर तक हमारे साथ बने रहे हैं। 2 लाइनें आप हमारे दर्शकों के लिए मैम, प्लीज, ये रिक्वेस्ट है। तुम साथ हो जो मेरे,
किस बात की कमी है मुझे और अब किसी की दरकार भी नहीं है तेरी प्रेरणाओं से ही ये कमाल हो रहा है तेरी प्रेरणाओं से ही ये कमाल हो रहा है। बिल्कुल जी, ये करवाने वाले सब ऊपर वाले हैं। तो आप भी अच्छे कर्मस पे विश्वास रखें और बने रहें मीडिया मेंटोर के साथ। और आज की ये कहानी थी राशि अग्रवाल मैम की। आप इनके फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज को आप फॉलो भी कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी क्वेरीज है, कुछ भी आप जानना चाहते हो, डायरेक्टली राशि अग्रवाल मैम को आप इंस्टाग्राम, फेसबुक पे मैसेज कर सकते हैं, रूबरू हो सकते हैं। अपनी परेशानियां, कोई भी समस्या है, आप वार्तालाप कर सकते हैं राशि अग्रवाल मैम से। मैं आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छी लगी है और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ, ताकि ये कहानी हर घर तक पहुंच सके। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, अपने और अपने परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू राशि मैम, थैंक यू जय सो हिंद। मच।